नमस्कार। कभी सोचा है कि ये दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड आखिर बना किस चीज से है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन भारतीय दर्शन को समझने जा रहे हैं जो हजारों सालों से इसी सवाल का जवाब दे रहा है। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हर तारा, हर ग्रह और हाँ, हम सब भी सिर्फ बस पांच मूल चीजों से बने हों। सुनने में कमाल लगता है ना? बस यही है पंच महाभूत का मूल सिद्धांत। वो पांच महान तत्व जो सृष्टि की हर चीज की नींव हैं। मतलब जैसा कि वीडियन राव कहते हैं, ये सब एक विशाल कपड़े के ताने बाने की तरह है। इस सोच में कुछ भी अकेला नहीं है, कुछ भी अलग थलग नहीं। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक ही धागे से बुनी हुई। तो क्या हो अगर सब कुछ, मतलब सब कुछ, सिर्फ पांच सिंपल चीजों से बना हो? ये सवाल ही अपने आप में हमें दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये पांच मूल चीजें आखिर हैं क्या। तो आखिर कौन से हैं वो पांच तत्व, ब्रह्मांड की वो पांच मूल सामग्री जिनसे सब कुछ बना है? चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये ब्रह्मांड की रेसिपी के पांच मुख्य इंग्रेडिएंट्स हों। यही हैं पंच महाभूत, वो पांच महान तत्व जिनसे मिलकर हमारी पूरी असलियत, हमारी रियलिटी बनती है। और ये हैं आकाश यानी स्पेस या ईथर, वायु यानी हवा, अग्नि यानी आग, अपस जिसे हम जल या पानी कहते हैं, और आखिर में पृथ्वी यानी धरती। अब देखिए, नाम तो बहुत जाने पहचाने लगते हैं, है ना? लेकिन कमाल की बात यह है कि इन्हीं पांच सिंपल चीजों का मेलजोल ही इस ब्रह्मांड की सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को जन्म देता है। ठीक है, तो ये पांच तत्व हैं, पर सवाल ये है कि ये आए कहाँ से? और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति की कहानी किसी धमाके या बिग बैंग से नहीं, बल्कि चेतना, कॉन्शियसनेस से शुरू होती है। पुराणों जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ एक ऐसे ब्रह्मांड की बात करते हैं जो किसी धमाके से नहीं, बल्कि खुद चेतना से पैदा हुआ। सोचिए, ये वो पॉइंट है जहां साइंस और फिलॉसफी एक हो जाते हैं। मतलब अस्तित्व का सोर्स कोई फिजिकल इवेंट नहीं, बल्कि प्योर कॉन्शियसनेस थी, एक ऐसी अवेयरनेस जो सब कुछ बनने से भी पहले मौजूद थी। और ये बना कैसे? इसका एक पूरा क्रम है। सब कुछ शुरू होता है अहंकार से, यानी मैं का भाव, सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसी मैं के भाव से सबसे पहले पैदा होती है ध्वनि, साउंड, और इसी ध्वनि से जन्म होता है पहले तत्व का, आकाश। अब कहानी आगे बढ़ती है। जब आकाश में स्पर्श यानी टच का गुण जुड़ता है तो बनती है वायु। फिर वायु में जब रूप यानी फॉर्म जुड़ता है तो बनती है अग्नि। अग्नि में स्वाद यानी टेस्ट जुड़ने से बनता है जल, और आखिर में जब जल में गंध यानी स्मेल का गुण जुड़ता है तो बनती है पृथ्वी। एक के बाद एक एकदम लॉजिकल प्रोग्रेशन है ना? अच्छा, तो ये सारी बातें सुनने में बहुत बड़ी बड़ी और कॉस्मिक लगती हैं, है ना? लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ये फिलॉसफी सिर्फ तारों सितारों की ही नहीं है, ये हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ी हुई है। देखते हैं कैसे। तो जाहिर है कि मन में सवाल आता होगा कि इस ब्रह्मांड की कहानी का हमसे क्या लेना देना? लेना देना है, और बहुत गहरा लेना देना है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ब्रह्मांड की नहीं, बल्कि हमारी अपनी कहानी भी है। देखिए, जिन पांच तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है ना, ठीक उन्हीं पांच तत्वों से हमारा शरीर भी बना है। आकाश तत्व जुड़ा है हमारे कानों से, हमारी सुनने की शक्ति से और हमारी बीच वाली उंगली से। वायु का संबंध है त्वचा से, स्पर्श से और हमारी इंडेक्स फिंगर से। अग्नि हमारी आंखों से, देखने की शक्ति से और अंगूठे से जुड़ी है। जल का संबंध है जीभ से, स्वाद से और छोटी उंगली से। और पृथ्वी जुड़ी है नाक से, गंध से और हमारी रिंग फिंगर से। मतलब हम सब अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, इसका प्रैक्टिकल यूज भी होता है। भारत की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, वो हजारों सालों से शरीर और मन को समझने और ठीक रखने के लिए इसी ज्ञान का इस्तेमाल करती आ रही है। आयुर्वेद में माना जाता है कि हम सब की एक यूनिक बॉडी माइंड टाइप होती है, जिसे दोष कहते हैं। और ये दोष इन्हीं पांच तत्वों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे वात दोष बनता है वायु और आकाश से, जो शरीर में मूवमेंट और क्रिएटिविटी देता है। पित्त दोष बनता है अग्नि और जल से, ये डाइजेशन और एनर्जी के लिए जिम्मेदार है। और कफ दोष बनता है पृथ्वी और जल से, जो बॉडी को स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी देता है। और आयुर्वेद कहता है कि अच्छा स्वास्थ्य और कुछ नहीं, बस इन दोषों का संतुलन ही है। तो बात सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है।
ये फिलॉसफी हमें ये भी सिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाना चाहिए। एक तरह से लाइफ का ब्लूप्रिंट है। और यही सोच हमारे घरों और बिल्डिंग्स तक भी पहुंचती है। वास्तुशास्त्र का नाम तो सबने सुना ही होगा। ये जो प्राचीन आर्किटेक्चर का साइंस है, इसका पूरा आधार ही हमारे रहने की जगहों में इन्हीं 5 तत्वों को बैलेंस करना है। वास्तु में हर तत्व की अपनी एक दिशा और अपनी एक खासियत है। जैसे आकाश तत्व पूर्व दिशा से जुड़ा है, जो खुलापन और नए विचारों को बढ़ावा देता है। इसीलिए कहते हैं कि घर का ये हिस्सा खुला खुला होना चाहिए। अग्नि तत्व दक्षिण दिशा से जुड़ा है, जो एनर्जी और पावर का प्रतीक है। इसीलिए किचन के लिए ये बेस्ट जगह मानी जाती है। मतलब पूरा आइडिया यही है कि अगर हमारा घर इन नेचुरल एनर्जीज के साथ हार्मनी में हो, तो हमारी जिंदगी भी ज्यादा बैलेंस्ड हो सकती है। और ये कनेक्शन सिर्फ घर तक नहीं, बल्कि वापस हमारे हाथों तक आता है। याद है हमने बात की थी कि कैसे हर उंगली एक तत्व से जुड़ी है। योग में जो हम अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं हाथ से, वो असल में शरीर के अंदर इन्हीं 5 तत्वों की एनर्जी को बैलेंस करने का एक तरीका है। तो अब सवाल आता है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में हजारों साल पुरानी इस सोच से हम क्या सीख सकते हैं? आज ये हमारे लिए रिलेवेंट क्यों है? मेरे हिसाब से 3 बड़ी बातें हैं। पहली, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। अ टोटली इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स। ये एक ऐसा आइडिया है जो आज मॉडर्न साइंस भी मानती है। दूसरी बात कि हम नेचर से अलग नहीं हैं, हम उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। ये हमें अपने एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी या फिलॉसफी नहीं है, बल्कि हमारी हेल्थ, हमारे घर और हमारी रोज़ की ज़िंदगी में बैलेंस लाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ। अगर हम सब इन्हीं 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का एक यूनिक मिक्स हैं, तो सोचिएगा ज़रूर कि कौन सा तत्व अपने अंदर, अपने स्वभाव में सबसे ज़्यादा है। क्या अपने में हवा की तरह बेचैनी है, या पृथ्वी की तरह ठहराव, आग जैसा जुनून है, या पानी की तरह शांति? इस पर सोचने के लिए अपना समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया।